पूरे YouTube पर सबसे दमदार सुरदार कंटेंट देने के क्रम में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन की ये क्लास आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने का काम करेगी। और भाई साहब, जिस विश्वास से आप हमारी क्लास देख रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने विश्वास पर, आपके विश्वास पर खरे उतरें। भाई साहब, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के प्रश्नों के साथ इस वीडियो को हम कवर करेंगे। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल हमने इस क्लास को डिज़ाइन किया है। बताना चाहेंगे, एक बार सिलेबस हम आपको दिखा देते हैं यूनिट 2 का, और इसके बाद भाई क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम कम है, कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें आपको देते हैं। ज़्यादा लंबी हम क्लास नहीं बनाते, 10-10, 15-15 मिनट की अपनी सारी क्लास रहती हैं। पहले शॉर्ट प्रश्न समझ लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बात करेंगे पहले प्रश्न की कि डीवीएमएस क्या होता है। समझिएगा, डीवीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो भाई साहब, डीवीएमएस यानी कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है और रिट्रीव भी करता है सर। अच्छा, यह डेटा को सुरक्षित करता है, व्यवस्थित करता है और जल्दी उपलब्ध कराने का भी काम करता है। कौन? तो आपने कहा सर, डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये क्या क्या करता है? तो भाई साहब, एक सॉफ्टवेयर है और जो डेटा को स्टोर, मैनेज करता है और सुरक्षित करता है, व्यवस्थित भी करता है सर। बहुत अच्छी बात है। उदाहरण के साथ हम समझ लेते हैं, जैसे फेसबुक है, आपका डेटा, जैसे कोई नाम है, फोटो है, फ्रेंड लिस्ट है, ये सब क्या करेगा? तो भाई साहब, ये सुरक्षित रखेगा, है ना। और ये डीवीएमएस में ही स्टोर करेगा इसको, यानी कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो फेसबुक का होगा, उसमें क्या होगा? आपका नाम, फोटो, फ्रेंड लिस्ट, आपकी फोटोज, जितनी भी इमेजेस वगैरह हैं, सब कुछ स्टोर करके वहीं पे रखता है, यानी कि सुरक्षित रखने का भी काम करता है। उम्मीद करता हूं कि डीवीएमएस आप समझ गए होंगे। चलेंगे, अच्छा, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि डीवीएमएस की आवश्यकता क्यों होती है। तो भाई, डीवीएमएस की जो जरूरत होती है इसलिए होती है कि जो डेटा है हमारा, वो सुरक्षित रहे, है ना, डुप्लीकेट ना बने और जल्दी खोजा ना जाए। ठीक है, और एक साथ कई यूजर जो डेटा है वो एक्सेस कर सकें, इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। सिंपल सी बात है, उदाहरण के साथ हम इस चीज को क्लियर करेंगे। देखिएगा, बैंक में लाखों लोगों के जो खाते होते हैं, सबका एक डेटाबेस होता है सर, है ना। सबका जो खाता होता है वो कौन संभालता है? तो आपने कहा सर, सबका खाता डीवीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही संभालता है भैया। बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतर। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, डीवीएमएस के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, समझते हैं। लेकिन भाई साहब, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है सर। बताना चाहेंगे आपको, इससे पहले की क्लासेस में हम बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास हम आपको दे चुके हैं। चारों की 4 यूनिट आपकी कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही में बताना चाहेंगे, एक क्लास में हम 1 यूनिट कंप्लीट करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लासेस नहीं होती हैं, 10-10, 15-15 मिनट की हम क्लास लाकर आपकी 1 यूनिट को ताबड़तोड़ तरीके से खत्म कर देते हैं। बताना चाहेंगे, अगर 15 मिनट की मेरी एक क्लास हुई तो 4 क्लास बनाने में मुझे लगता है कि 1 घंटा, 1 या सवा घंटा मुझे लगेगा, है ना। तो चारों क्लास आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी प्लेलिस्ट एक बार आप विजिट जरूर कर लें। और अगर आप बाद में क्लास देख रहे हैं, तो आज तो हमने ये यूनिट 2 इस वीडियो में आपको दिख रही होगी कि कंप्लीट है, लेकिन बाद में अगर कोई बच्चा क्लास देख रहा है, जब एग्जाम आ गए हैं, तो हो सकता है सारी क्लास आ चुकी हो, तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि डीवीएमएस के मुख्य प्रकार कौन से हैं। साथ ही में को सर्कुलर को भी हम पढ़ाते हैं भैया, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन को भी कंप्लीट करेंगे। डीवीएमएस मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो है हायरार्किकल डीवीएमएस, यानी कि जो श्रेणीबद्ध आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका स्ट्रक्चर ट्री जैसा स्ट्रक्चर होता है। दूसरा हो जाएगा आपका नेटवर्क डीवीएमएस, यानी कि मल्टीलिंक स्ट्रक्चर इसका होता है। तीसरे की अगर बात करेंगे तो भाई रिलेशन डीवीएमएस, यानी कि आईडीवीएमएस इसको फॉर्म में बोलते हैं। ये टेबल पर आधारित होता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीवीएमएस, यानी कि ऑब्जेक्ट पर आधारित ये होता है। बहुत अच्छी बात है, उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। परेशान ना होना, जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही आपको याद रखना है। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको डीप भी बताऊंगा, चलिएगा। जैसे आईडीवीएमएस या फिर माइस एसक्यूएल या फिर ओरेकल, ये सब क्या है आपके? ये आपके भैया डीवीएमएस ही तो है। चलेंगे, बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न की, हायरार्किकल डीवीएमएस क्या होता है। सिंपल सी बात है, बताइएगा। यह डेटाबेस मैनेजमेंट ये क्या करता है? डेटा को ट्री स्ट्रक्चर में रखता है। किस में रखता है भैया? ट्री स्ट्रक्चर में रहता है। जैसे पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप,
उदाहरण के साथ समझ लेते हैं, कंपनी है कोई, है ना, उसका डिपार्टमेंट है, कंपनी फिर डिपार्टमेंट फिर एम्प्लॉय, तो ये क्या है, एक ट्री तो बन जाएगा, है ना। जैसे एम्प्लॉय है, फिर उसके ऊपर एम्प्लॉय जो होगा वो किसी डिपार्टमेंट का होगा, है ना, फिर डिपार्टमेंट होगा वो किसी कंपनी में होगा, तो इसी तरीके से ये क्या बनेगा, तो आपने कहा सर ये ट्री बनेगा। और इन तीन को मिला के एक जो ट्री बनेगा उसी को कहते हैं सर हायरार्की, यानी कि सर इसको कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, एक श्रेणीबद्ध में, है ना, एक श्रेणी में एक काम करता है सर। बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की, नेटवर्क डीवीएमएस क्या होता है। यह डीवीएमएस डेटा को कई रिलेशंस लिंक्स में क्या है, स्टोर करता है। जैसे एक पेरेंट के, माफ करना गलत लग गया है, एक पेरेंट के कई चाइल्ड हो सकते हैं। उदाहरण के साथ हम समझ लेते हैं, जैसे कोई लाइब्रेरी कार्ड है, वो स्टूडेंट का भी हो सकता है, टीचर का भी हो सकता है ना। और कोई सब्जेक्ट है, अब भाई साहब बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो स्टूडेंट पढ़ते हैं, स्टूडेंट कितने, एक सब्जेक्ट से तो कनेक्ट होता नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट से क्या है भाई, स्टूडेंट कनेक्ट होता है, तो ये इसका बढ़िया एग्जांपल हो जाएगा भैया। बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की, जो आपके डिस्प्ले पर रहेगा। समझते हैं कि भाई रिलेशन डीवीएमएस क्या होता है। रिलेशनल डीवीएमएस में डेटा टेबल यानी कि जो रो और कॉलम में डिवाइड होता है, यही सबसे मतलब यह सबसे लोकप्रिय डीबीएमएस यानी कि सबसे प्रसिद्ध डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उदाहरण के साथ समझ लो, जैसे टेबल है वो स्टूडेंट है, कॉलम रोल नंबर, नेम, क्लास। अब बताओ भाई स्टूडेंट का ये सब होगा कि नहीं होगा, है ना। एक कॉलम में या फिर ऐसे रो में क्या करेंगे, इनका कहीं पर रोल नंबर लिखेंगे, कहीं नाम लिखेंगे, कोई क्लास वाइज लिखेंगे, तो ये सब क्या है भाई, सबसे प्रिय डीबीएमएस होता है। डीवीएमएस के फायदे हम जरा समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7 नंबर का प्रश्न है कि डीवीएमएस के क्या फायदे हैं। ईमानदारी के साथ लाइक कर देना यार, है ना, लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए, और तगड़ी क्लास हमने बनाई थी। ऐसी क्लास नहीं है बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन की कि आप इन क्लास को आप हल्के में ले जाओ। बहुत तगड़ी क्लास हमने आपके लिए दी थी भैया, है ना। चलेंगे बात करेंगे इसके आंसर की कि डीवीएमएस के फायदे क्या है। तो भाई तेज डेटा खोज में ये काम करता है, सिक्योरिटी के मामले में बहुत बेहतरीन है, बैकअप और रिकवरी ये रखता है, डेटा शेयरिंग कर सकता है और कम डेटा दोहराव, है ना, तो ये रिपीटेशन में भी मदद करता है। हमने हर क्वेश्चन के साथ आपके लिए उदाहरण भी लिखा है। जब बात करते हैं पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने की, तो भाई साहब छाती ठोक के ये दावा रहता है कि कंटेंट में समझौता हम नहीं करेंगे। हॉस्पिटल डीवीएमएस, तो इसको हम जरा समझ लेते हैं। जैसे भाई हॉस्पिटल में कोई अगर पेशेंट है, उसका डिटेल रखना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट तैयार होगी, और फिर उसके बाद क्या, उसका विल सब सुरक्षित रखता है ना, सब कुछ ये सुरक्षित रखता है। कौन रखता है, तो भाई डीबीएमएस रखेगा। अच्छा, बिल भी सुरक्षित रखेगा, रिपोर्ट भी रखेगा, और जितने भी पेशेंट उस हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो उसको भी क्या करेगा, तो वो सुरक्षित रखेगा भैया। चलेंगे, एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिख दो कमेंट में। बाकी लॉन्ग आंसर को अब हम कवर करते हैं और इसके बाद ये जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले की क्लासेस में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन की हम 1 यूनिट करा चुके हैं, और अगर आप बाद में क्लास देख रहे हैं तो हो सकता है 4 यूनिट आपके आ चुके हों। तो एक बार प्लेलिस्ट, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि प्लेलिस्ट आपको विजिट करना जरूरी है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, वहाँ पे भी मैं आपको लिंक देता रहता हूँ, है ना, और कोई भी पीडीएफ आपको देनी रहती है तो मैं वहाँ देता हूँ। अगर आप दिल से हमसे जुड़ना चाहते हैं ताकि हम आपके 3 साल काम आए, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, है कि नहीं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, परिवार बन सकते हैं एमबीएस होम स्टडी प्लेटफॉर्म का। और भाई साहब आज तक 1 रुपया ना किसी से लिया है, ना ही कभी लेंगे, है ना, फ्री शिक्षा देने का हम आपको काम करते हैं सर। बहुत अच्छी बात है। चलेंगे बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, डीवीएमएस की जो आवश्यकता है एवं महत्व है उसको आपको समझाना है। समझ लेते हैं, देखिएगा। डीवीएमएस आज की डिजिटल दुनिया में डेटा प्रबंधन का सबसे सुरक्षित और स्मार्ट तरीका है। डीवीएमएस की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सबसे पहले जो आपकी हेडिंग पड़ेगी वो है आपकी डेटा सुरक्षा। ये क्या काम करता है, ये डीवीएमएस डेटा को अनधिकृत लोगों से बचाता है, ठीक है, यानी कि अनऑथराइज्ड जो पीपल हैं, अनऑथराइज्ड जो लोग हैं उनको बचाता है। जैसे बैंक में पासवर्ड का काम करता है, ओटीपी का काम करता है। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो सीधा फिर एक्सेस दूसरे को मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपके डेटा जो है वो चोरी हो सकता है या बहुत सारी दिक्कत आपको हो सकती है। बैंक की अगर बात करें तो पैसे आपके निकाले जा सकते हैं, ठगी का शिकार आप हो सकते हैं, सिंपल सी बात है भैया। बात करेंगे दूसरी हेडिंग की कि डेटा को अव्यवस्थित रखना। तो भाई बिना डीवीएमएस डेटा अव्यवस्थित हो सकता है ना, व्यवस्थित नहीं कर सकते उसे। तो डीवीएमएस टेबल बनाकर डेटा को क्या करता है, तो आपने कहा सर क्लीन करता है। बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, डेटा शेयरिंग। एक बार अगर अच्छा लग रहा हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, तो आप लिख जरूर सकते हैं कि पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास है
है ना। और जिस विश्वास से आप हमारी क्लास देख रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके विश्वास पे खरे उतरें, तनिक भी डिगने नहीं देंगे आपके विश्वास को। डेटा शेयरिंग, एक ही डेटा कई यूजर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। उदाहरण के साथ समझ लें, जैसे कॉलेज में एडमिशन डेटा, अकाउंट सक्सेशन या लाइब्रेरी ऑफिस, ये क्या है सभी देखते हैं, है ना। तो एक साथ क्या कर सकते हैं, डेटा को शेयर भी किया जा सकता है। और ये जो शेयर किया जा सकता है, ये किसकी हेल्प से हो सकता है, तो भाई साहब ये हो सकता है सिर्फ डीवीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से। बात करेंगे, चौथी हेडिंग आपकी रहेगी डेटा कंसिस्टेंसी। डीवीएमएस डुप्लीकेट एंट्रीज को रोकता है ना, जिससे डेटा क्या है, साफ रहता है। 5 नंबर की यहाँ पे बात होगी कि बैकअप एंड रिकवरी, सिस्टम खराब होने पर डीवीएमएस डेटा वापस ला देता है। उदाहरण के साथ हॉस्पिटल डीवीएमएस में पेशेंट रिपोर्ट जो है वो सुरक्षित रहती है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि डीवीएमएस के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करो। बाकी मैं शॉर्ट में तो आपको बता ही चुका हूँ, फिर भी एक बार हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। इसके 4 प्रकार हैं। पहला तो हुआ हायरार्किकल डीवीएमएस, जिसमें ट्री जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक पेशेंट है, माफ़ करना, एक पेरेंट है, उसके बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं, है ना। एक कंपनी है, उसमें एचआर होता है, एचआर के अंडर में एम्प्लॉय काम करते हैं। तो ये क्या है, एक ट्री जैसा बन जाता है, यानी कि एक श्रेणी में काम करता है। दूसरे की बात करेंगे नेटवर्क डीवीएमएस, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, है कि नहीं। जैसे स्टूडेंट है, अब इसके बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। स्टूडेंट जो टीचर्स हैं, इसके बहुत सारे टीचर्स होते हैं, है ना। टीचर्स के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ये चीज़। अच्छा, बात करेंगे तीसरे की, तो रिलेशनल डीवीएमएस यानी कि रिलेट करता है, डेटा टेबल में स्टोर करता है। ये रो और कॉलम वाइज, जैसे मैंने अभी बताया था कि कोई भी अगर स्कूल है ना, तो वहाँ पे रोल नंबर, कोई बच्चे का नाम, रोल नंबर और उसकी क्लास, है ना, वो सब चीज़ें जो डालनी होती है, तो इसके लिए वो काम करता है। चौथे की बात करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीवीएमएस, यानी कि डेटा जो है ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर होता है ना। किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर होता है। उदाहरण आपके सामने लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। इन सभी डीवीएमएस का जो प्रयोग है आज के टाइम में बैंकिंग, रेलवे, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया, हर जगह इसका उपयोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन की यूनिट 1 को हमने बहुत तगड़े तरीके से कंप्लीट किया था। 10-10, 15-15 मिनट की हम क्लास देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लास नहीं होती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका सब्जेक्ट है तो संपूर्ण PYQ कंप्लीट के लिए भी हमने एक क्लास बना चुके हैं इसकी। बाकी इसकी 4 यूनिट तो हम पढ़ा ही चुके हैं। प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी मिल जाएगी। बिजनेस कम्युनिकेशन की भी 4 यूनिट कंप्लीट, यानी कि पूरा सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा सिलेबस हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ, है ना। साथ ही में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, भोजन, पोषण एवं स्वच्छता की भी क्लास अपने परिवार पर पहले से उपलब्ध है। बाकी हम कुछ नई क्लास भी डालेंगे, लेकिन आपको प्लेलिस्ट एक बार मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको विजिट जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं और परिवार बन जाएं, अपने एमबीएस सोम स्टडी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाएं। हम आपके 3 साल काम आने वाले हैं और बहुत तगड़े तरीके से। अगली बार तो पूरा स्मार्ट बोर्ड लगा के हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे और बेहतरीन अंदाज में हम आपको तैयारी कराते आए हैं और कराते रहेंगे। दोस्तों, जब ये परिवार अपना एमबीएस सोम बनाया था, हमने जीरो से हमने स्टार्ट किया था। यही भाई साहब सोच के स्टार्ट किया था कि गरीब से गरीब हर तबके के बच्चों को फ्री शिक्षा दूंगा, फ्री एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मैं बात करूंगा, है ना। तो आज तक आप सबके सपोर्ट से हम अपने वादे को निभाते आए हैं। पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार क्लास और दमदार कंटेंट देते आए हैं। जो लोग पेड कोर्सेज में बेचते हैं, हम फ्री में आपको उपलब्ध कराते हैं। बताइएगा जरूर क्लास लगी कैसी है, और अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है तो यार वीडियो को लाइक करने में कोई बुराई नहीं है ना। बताइएगा जरूर नेक्स्ट क्लास आप किस सब्जेक्ट की देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर कर देना क्लास को, दोस्तों तक फैला दो जो परेशान हो रहे हो।